औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरतुल तौबा और आयत नंबर 81 पढ़ते हैं अल्लाह के फजल व करम से। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फ़रहल मुखल्लफ़ूना बिमक़अदिहिम खिलाफ़ रसूलिल्लाहि व करहू अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि व क़ालू ला तनफ़िरू फ़िल हर्र कुल नारा जहन्नमा अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून। ये आयत है अल्लाह तबारक व तआला की, और अब हम इसकी जो है वो तर्जुमा और तफसीर अपने थोड़े से इल्म के मुताबिक कर लेते हैं कि क्या फरमाते हैं अल्लाह, फ़रहल मुखल्लफ़ूना, खुश हो गए पीछे रह जाने वाले, जो पीछे रहे वो खुश हो गए। बिमक़अदिहिम, अपने बैठने पर, यानी पीछे रहकर बैठे रहे और इसी चीज़ में वो खुश हैं। खिलाफ़ रसूलिल्लाहि, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ करके पीछे रहकर बैठे रहने पर वो खुश हैं। और इतनी आयत पढ़कर हमारे ज़हन में फ़ौरन ये बात अब आ जानी चाहिए कि हम जो इस सूरत में पढ़ रहे हैं, यानी किन का ज़िक्र है? मुनाफ़िकीन का। कि मुनाफ़िकीन जो है, मुनाफिक ऐसे लोग हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा में, जंग में नहीं जाना चाहते, और वो पीछे रहकर जब नबी करीम सल्लम से हीले बहाने किए और वो पीछे रह गए और नबी करीम सल्लम चले गए, वो अपने पीछे रहने पर बड़े खुश हैं, बड़े मुतमईन हैं कि हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि वह करहू, उन्हें बुरा लगता था, वो कराहत महसूस करते थे। जैसे शुरू में हमने लफ्ज़ पढ़ा फ़रहा, खुश हुए पीछे रहकर, और जंग में जाने के लिए क्या वो करते थे? उन्हें क्या महसूस होता था? वो करहू, उन्हें कराहत महसूस होती थी, यानी फ़रहा का उलट, उन्हें बुरा महसूस होता था कि हम जो है नबी करीम सल्लम के साथ जाएं और जंग में हिस्सा लें या ग़ज़वे में जाएं। उन्हें एक बड़ी ये मुसीबत महसूस होती थी। वकरहू अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, उन्हें एक अजीब लगता था, ये उन्हें कराहत आती थी, बुरा लगता था इस बात से कि हम जाएं और अपने माल के साथ भी और अपने जानों के साथ भी जहाद के लिए जाएं, और जिसमें दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाद भी किस लिए है? कि फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में। तो वो समझते हैं कि हम पीछे रहकर बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं, और हम कामयाब हो गए, हम उस मुसीबत से बच गए जिसमें ये लोग गए हैं, और वो उन लोगों को अपनी तरफ से नासमझ और बेवकूफ़ समझते हैं, नाउज़ बिल्लाह, कि वो जो इस ग़ज़वे के लिए चले गए हैं। और वो इसके लिए कहते हैं वकालू, और वो कहते हैं लाओ तनफिरू, ना जाओ, एक दूसरे को भी रोकते हैं। तनफिरू, रोकते हैं, ना जाओ, ना निकलो। क्यों? क्योंकि फ़िल हर, इस गर्मी में, हर यानी हरारत से, बहुत गर्मी के दिन थे, गर्म हवाएं, लू चलती थी। उन्होंने सोचा इस गर्मी के मौसम में कौन निकले, कौन जाए? तो ये मौसम तो आराम करने का है, घरों में बैठने का है, दरख्तों के नीचे साए में बैठने का है, घर की चारदीवारी में बैठने का है। तो इस गर्मी में कौन निकले? और वो ख़ुद भी इस बात को कहते हैं कि नहीं जाना, और दूसरों को भी इस बात पे तरजीह दे रहे हैं कि ना जाओ, उन्हें रोक रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि तुम भी ना निकलो, ताकि हम पे ज़्यादा हुज्जत ना आए, यानी हम सिर्फ़ अकेले ही ना हों, बहुत सारे हमारे साथ लोग हों जो इस जहाद में नहीं जाना चाहते। बहरहाल इंसान जो भी काम करता है ना, अगर कोई एक इंसान ऐसा हो जो काम करना ना चाहे, तो वो दूसरों को भी रोकता है कि तुम भी ना करो।
ताकि अकेला मैं ही ना रहूं, कोई और भी मेरे साथ हो जाए। तो इसलिए वो इस गर्मी का, इस हरारत का एहसास दिला रहे हैं कि इस गर्मी में ना जाओ, बहुत गर्मी है। अब देखें, ये बात हो रही है ग़ज़वा तबूक की। ग़ज़वा तबूक के लिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो बहुत सख्त गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। और इस गर्मी में जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे, वो एक ऊँट पर दो तीन लोग बैठे हुए थे। और एक जगह एक वाक़या ये हुआ कि इतनी प्यास लगी कि उनके पास पीने को पानी नहीं था। यहाँ तक कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने एक ऊँट को ज़िबा किया और उसकी ओजड़ी में से पानी निकाला और उसको पिया। सोचें कितना सख्त ज़माना था, लेकिन फिर भी ये सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वो हैं, इनसे राज़ी अल्लाह क्यों ना हो, कि उन्होंने फिर भी नबी करीम सल्लम के हुक्म की पैरवी की और साथ रहे, और किसी ने नहीं कहा कि हम मुड़ के वापस जाएं। ये ग़ज़वा इतनी गर्मी में हुआ था। तो ये ग़ज़वा तबूक की बात हो रही है। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुल कह दीजिए आप, यानी नबी से कहा जा रहा है कि कुल आप कह दीजिए, नारु जहन्नमा अशद्दु हर्रा, इस हरारत से, इस गर्मी से जो जहन्नम है वो बड़ी सख्त है। ये तो कुछ भी नहीं है। जिस गर्मी से तुम बचने के लिए घर में बैठे हो, जहन्नम की आग इससे बहुत सख्त है। तो इस बात को लौ कानू यफ़क़हून, काश के वो समझते। यफ़क़हून यानी समझते, फ़क़ीह समझना, गौर फ़िक्र करते, इस बात को समझते कि ये गर्मी कुछ भी नहीं है। हम इस गर्मी में जो बैठे हैं बच के, तो जहन्नम की गर्मी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी काहली और उनकी सुस्ती का, जो गर्मी को उन्होंने वजह बनाया था, उसका जवाब दे दिया कि जहन्नम की गर्मी से तुम बचते हो। अब इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला, ये आयत सूरत बकरा में भी है और सूरत तहरीम में भी है, आयत नंबर 6 में, कि वक़ूदुहा अन्नासु बिल हिजारा, कि जहन्नम की आग जो है वो इंसानों से और पत्थरों से तैयार की जाएगी। यानी जहन्नम की आग भी, मैं आपको बताऊं, जहन्नम के भी जिस तरह जन्नत के दर्जे होते हैं, इस तरह जहन्नम के दरक होते हैं। जन्नत के दर्जे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका दर्जा ज़्यादा हो वो और ऊपर और ऊपर और अर्श तक, और इस तरह जो जहन्नम के दरक हैं वो नीचे को बढ़ते हैं, और सबसे जितने जहन्नमी ज़्यादा होंगे वो नीचे नीचे के दर्जे में जाएंगे। और इस तरह जहन्नम की आग भी मुख्तलिफ है हर दर्जे में, हर दरक में, और ये अपने अमाल के मुताबिक जो है वो आग का अज़ाब होगा। तो इस जो आयत मैंने सूरत तहरीम की पढ़ी है कि वक़ूदु, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, एक आग होगी जो इंसानों और पत्थरों से तैयार होगी। अल्लाह अकबर। और फिर एक और आयत में कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल मारिज में आयत नंबर 15 में फरमाते हैं कि वो आग ऐसी शोला ज़न है जो खाल उतार देती है। अल्लाह अकबर। अब एक देखें, आग ऐसी भी होगी कि इंसान की जो वो आग टच होगी और इंसान की जो है वो खाल सारी उतर जाएगी। और भी आयतों में है, एक आयत में है कि इनके सरों पर खौलता हुआ गर्म पानी बहाया जाएगा, जिससे इनके पेट की तमाम चीज़ें, इनकी खालें झुलस जाएंगी। अल्लाह अकबर। मतलब ये कि सर पर गर्म पानी डाला जाएगा और पेट के अंदर चीज़ें पक जाएंगी, जल जाएंगी, झुलस जाएंगी। कितना वो गर्म। अब एक अज़ाब ये भी है। और फिर इसी आयत में, यानी ये सूरतुल हज की मैं आयत नंबर 22 पढ़ रही हूँ, कि फिर लोहे के हथौड़ों से इनके सर कुचले जाएंगे, वो जब वहाँ से निकलना चाहेंगे इसमें लुटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने का अज़ाब अब चखो। अल्लाह अकबर। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी जो है वो और आयात से भी जहन्नम की आग को वाज़े किया, और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह इस बात को वाज़े करता है, अज़ाब को। और अहदीस से भी इस बात को हम थोड़ा सा देख लेते हैं
کہ صحیح बुखारी की हदीस में है कि तुम्हारी आग, ये जो तुम्हारी आग है, ये आतिश दोज़ख के 70 अज्ज़ा में से एक जुज़ है, 70 अज्ज़ा में से एक जुज़ है। और फिर ये समंदर के पानी में 2 दफ़ा बुझाई हुई है। ये ऐसे नहीं हमें आग दे दी दुनिया की, ये समंदर के पानी से 2 दफ़ा बुझाई हुई है, वरना तुम इससे कोई फ़ायदा हासिल ना कर सकते। अगर एज़ इट इज़ अल्लाह हमें दे देता आग जैसी थी, बल्कि इसको समंदर से बुझाया, 2 दफ़ा उसमें से निकाला और फिर हम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर भी ये आग ऐसी है कि आप देख लें कि हम इसको भी सह नहीं सकते। तो फिर सोचें कि जहन्नम की आग जो है वो क्या होगी। फिर एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1000 साल तक आतिश दोज़ख दुनकी गई तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक जलाई गई तो वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक जलाई गई तो वो स्याह हो गई, और वो अंधेरी रात जैसी सख्त स्याह है। अल्लाह अकबर। एक हदीस में है कि अगर दोज़ख की आग की एक चिंगारी मशरिक से निकले तो उसकी हरारत मगरिब तक जाएगी। अल्लाह अकबर। तो ये दोज़ख के अज़ाब की बात हो रही है। फिर एक और मैं हदीस आपको सुनाऊं, अबू याला की एक गरीब रवायत है तो गरीब, कि अगर इस मस्जिद में 1 लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा आदमी हों और कोई जहन्नमी यहाँ आकर सांस ले तो इसकी गर्मी से मस्जिद और मस्जिद वाले तमाम जल जाएं। अल्लाह अकबर। और हदीस में है कि सबसे हल्के अज़ाब, जो सबसे हल्का अज़ाब वाला होगा शख्स, वो दोज़ख में होगा जिसके दोनों पाँव में 2 जूतियाँ आग की तस्मे समेत होंगी। यानी उसके जूते जो होंगे उसके तस्मे सिर्फ आग के होंगे और उसके पाँव जल रहे होंगे, और उसके पाँव जब जल रहे होंगे तो उसका दिमाग पिघल रहा होगा। और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ये सबसे छोटा अज़ाब है, और वो दोज़खी कहेगा कि ये सबसे बड़ा अज़ाब है। अल्लाह अकबर। यानी इसी तरह दोज़ख का जो अज़ाब है, जो जहन्नमियों को जो बताया जा रहा है कि देखो याद रखो, कुल नारु जहन्नमा अशद्दु हर्रा, कि ये जो गर्मी है ना जिससे हम भी आम तौर पर बचते हैं, सख्त गर्मी में अपने काम छोड़ देते हैं और अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी को बड़ी आसान बनाया हुआ है कि एसियों में बैठ जाते हैं, एसी लगाकर ठंडी हवाओं में, पंखों में, कोई ज़रूरी काम होते हैं या इस्लाम के या इस्लाम की तबलीग के या कोई और काम, तो बैठे रहते हैं घर में, क्योंकि हम कहते हैं ये बहुत गर्मी है, तो इस गर्मी में नहीं निकलना चाहिए। हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए और जो काम करने हैं वो करने चाहिए, ये सोचकर कि ये जो गर्मी है ये कुछ भी नहीं है। यानी अगर आपने कोई दर्स देना है या दर्स पे जाना है, कुरान का कोई ज़रूरी काम है, मस्जिद में जाना है, नमाज़ें अदा करनी हैं, रोज़े हैं, रोज़ों में मस्जिद में 5 वक्त जाना है, तो ये नहीं कि आप रोज़ा रख के सो जाएं और घर में ही नमाज मर्द हजरात पढ़ लें और औरतें भी वो देर सवेर से पढ़ें कि बड़ी गर्मी है। तो ये गर्मी कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फिर हमें भी ये पैगाम दे दिया, आम आयत है ये, कि कुल नारो जहन्नमा अशद्दु हर्रा, कि ये तो बड़ी कुछ भी नहीं है, दुनिया की जो हरारत है कुछ भी नहीं है, ये लू जो चलती है ये बर्दाश्त करो और इसमें अपने काम करो, ये सोचकर कि जहन्नम की आग जो है वो इससे बहुत तेज़ होगी। अल्लाह अकबर।